Dear students, I am your physics teacher. Dear student, आज हम क्लास 10th फिज़िक्स के पहले चैप्टर के 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसकी डेफिनेशन है व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of an other medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This phenomena is called reflection of waves. Students, इसकी एग्जाम्पल है कि ये वेव्स हैं जो हमने रिपल टैंक में प्रोड्यूस की। अगर इन वेव्स के रास्ते में कोई रुकावट रख दी जाए तो जब ये वेव्स इससे टकराती हैं तो टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इस तरह से रिफ्लेक्ट होती हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरी हमारी शॉर्ट क्वेश्चन है refraction of waves. When waves from one medium enter into the second medium at some angle, their direction of travel may change. This phenomena is called refraction of waves. Dear students, इसकी एग्जाम्पल है कि जब कभी आप पानी जिसमें हमने वेव प्रोड्यूस की हैं और ये वेव्स कम गहराई से ज़्यादा गहराई की तरफ जा रही हों तो इनकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाती है। ये जो इनकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस चेंज ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। और तीसरी डेफिनेशन है शॉर्ट diffraction of waves. The bending or spreading of waves around the sharp edges or corner of obstacle is called diffraction. Dear students, इसकी एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास रिपल टैंक में हमने स्ट्रेट वेव्स पैदा की थी और ये स्ट्रेट वेव्स हैं और इनके रास्ते में हमने स्टूडेंट ये दो रुकावटें रख दी। ये स्ट्रेट वेव्स जब इन रुकावटों में से गुजरेंगी तो ये पहले स्ट्रेट थी, लेकिन इन दो रुकावटों में से गुजरने के बाद इनकी शक्ल सर्कुलर हो जाएगी, बशर्ते कि दोनों रुकावटों के दरमियानी डिस्टेंस वेव की वेवलेंथ से कम हो। ये दूसरी उसने बताई है कि अगर ये दरमियानी डिस्टेंस उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा होगा तो ये बेंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर ये दोनों रुकावटों का दरमियानी फासला कम होगा तो जब ये वेव्स इन रुकावटों में से गुजरेंगी तो इनकी शक्ल सर्कुलर हो जाएगी। इसीलिए इसकी डेफिनेशन है द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस आर कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, refraction of waves and diffraction। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से याद करनी है। और इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया।
तो आज हम इसके MCQs भी कर लेते हैं। पहला MCQs लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा MCQs है, इफ द mass of the bob of simple pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum motion will। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2π√L/g। क्योंकि इसमें मैस डिपेंड नहीं करती, इसलिए मैस को अगर हम जितना जी चाहे इंक्रीज़ कर दें या कम कर दें, उसके टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका आंसर है रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम। थर्ड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका आंसर है हेलिकल स्प्रिंग यानी कि स्लिंकी। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, वेव क्या ट्रांसफ़र करती हैं। तो वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो एनर्जी कंडक्शन के ज़रिए भी ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन के ज़रिए भी, वेव मोशन के ज़रिए, यानी इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन अ वैक्यूम all electromagnetic waves have the same amplitude. In a vacuum, all electromagnetic waves have the same speed, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी, वेवलेंथ भी, लेकिन स्पीड इन अ वैक्यूम ऑल electromagnetic waves have the same speed. A large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produce 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is। Dear students, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज़ है और 25 वेव्स कंप्लीट होती हैं 50 सेंटीमीटर में, यानी एक वेव 2 सेंटीमीटर में कंप्लीट होती है और V इक्वल होता है एफ लैम्डा। इसलिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ 2 है, फ्रीक्वेंसी 30 है, इसलिए उसकी स्पीड 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि V इक्वल होता है एफ लैम्डा, यानी स्पीड इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड इसमें मैटर नहीं करता, तो इसका आंसर है एम्पलीट्यूड। द रिलेशन बिटवीन V, F एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज। तो हम जानते हैं V इक्वल होता है एफ लैम्डा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसकी MCQs भी कंप्लीट हो गए। कल हम इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे।